So I welcome everyone of you for today's our mentor meeting. So just I would like to start with a very small short story. You can say very short but very instructive story. And along after that story we'll continue with our subject matter of today's meeting. So देखिए एक आपने ये अपनी स्टोरी सुना होगा शायद यू कैन विन उस बुक में है. सो आई थिंक सो अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो यू माइट हैव रेड दैट. तो देखो उसमें क्या था कि आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग बिकॉज आई रेड दैट वेरी लॉन्ग बैक, टू लॉन्ग. सो आई वट एवर आई रिमेम्बर आई विल टेल यू. जस्ट आई रिमेम्बर द लेसन फ्रॉम दैट, मोरल फ्रॉम दैट स्टोरी. सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. स्टोरी का थोड़ा इधर उधर हो गया तो ठीक है. स्टोरी क्या था कि देयर वाज वन विलेज. ठीक है, और उसमें बहुत सारे लोग रहते थे और वहाँ पे एक मॉन्स्टर डेमन रहता था. देयर वाज वन मॉन्स्टर सो हु यूज्ड टू ट्रबल पीपल सो मच. वो बहुत उन लोगों को परेशान करता था, मारता था, पीटता था, खा जाता था. वो ज़्यादा परेशान और वो सब लोग डरे रहते थे और वो जो बोलेगा वो सारी चीज़ें क्या करते थे, वो सुनते थे और मानते थे, उसकी सारी बातें मानते थे उस मॉन्स्टर की. वहाँ पे एक डेविड नाम का लड़का था, कोई किसी और गांव में रहता था. तो उस गांव से क्या हो गया, वो बच्चा जो है वो उस गांव से इस गांव में आया जिस गांव में मॉन्स्टर रहता था. उसे उधर आया तो देखा उस दिन उसमें मॉन्स्टर आ गया. सब लोग डरे हुए, सब भाग रहे इधर उधर. सब उसको वो कुछ भी कर रहे हैं तो लोग कुछ नहीं बोल रहे, सहन कर रहे. तो फिर उस टाइम पे डेविड बोलता है कि आप इसको मार क्यों नहीं डालते, इतना बड़ा मॉन्स्टर है, इतना बड़ा डेमन है, व्हाई डोंट यू किल हिम, है ना. तो बोले अरे तुम्हें दिखता नहीं कि वो इतना बड़ा है, उसको मारेंगे कैसे, उसका वध कैसे करेंगे हम लोग, मारेंगे कैसे, हाउ टू किल हिम. तो वो बोला कि अरे ये तो प्रॉब्लम नहीं ना, वो इतना बड़ा है, वो तो अच्छा है. बोले आप किधर से मारोगे तो भी निशाना गलत होने का कोई चांस ही नहीं है. किधर से मारोगे तो निशाना लगाओ, कोई इतना बड़ा है वो. छोटा सा होता चीज तो फिर अभी कोरोना इतना छोटा कि पकड़ में नहीं आता, इसलिए इतना फैल रहा है. तो बोले मॉन्स्टर इज सो बिग, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम. बोले किधर से भी शूट करो आपका निशाना लग जाएगा और वो कैसे भी मार सकता है. बोले तुरंत. So then people were thinking it from different perspective and this David thought from different perspective. और वो डेविड ने क्या किया, सिर्फ अपना वो मराठी में क्या बोलते उसको, गोफन, है ना, उससे वो लेके, आपको पता है ना उससे पत्थर मारते, वो रबर का बना रहते, कुछ रबर और वुड स्टिक का बना रहता. उससे पत्थर मार मार के उसने वो जो डिमन था, वो मॉन्स्टर था, उसको किल कर दिया. ही किल दैट मॉन्स्टर. तो ये बहुत सिंपल एफर्ट के साथ. क्यों? तो देखो इतने सारे विलेज के लोग इतने सारे होने के बावजूद वो उसको मार नहीं पाए. और ये जो मॉन्स्टर डेविड था, ही वाज अलोन. और वो मॉन्स्टर के सामने कुछ नहीं था, स्टिल ही कुड किल दैट पर्सन. व्हाई इज इट सो? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इसको समझा मॉरल क्या है इसका? यस एनीवन? यस. किसी को समझा नहीं क्या स्टोरी? नोबडी अंडरस्टूड. अगर जरा सा दिमाग हाँ लगा गलत हो गया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन गेस. यस. व्हाट इज द लेसन? उस ओके. आई आदेश का कहना है कि उसको जरा सा दिमाग लगाया. ओके ठीक है. ओके, जरा सा दिमाग लगाया और कुछ. एनीबॉडी एल्स? अगर हम पर फेथ होगा तो हम कुछ भी कर सकते. यस. ओके, वेरी गुड. नाइस. अगर हमारे पे खुद के ऊपर फेथ होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो वी कैन डू मिराकल्स. यस. गुड. और कुछ? एनीथिंग एल्स? और क्या लेसन सीख सकते हैं हम लोग? अपने प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे से देखा. प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे से देखना. यस यस, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट लेसन. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. कि डेविड में और बाकी लोगों में उतना ही फर्क था कि डेविड क्या कर रहा था, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था. And he was taking seeing that problem very in a very positive manner, very positive attitude. So that was the thing. very बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से उसकी तरफ देख रहा था. और बाकी लोग क्या कर रहे थे, बस प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट उसको कोई सोल्यूशन ही नहीं, इस एंगल से देख रहे. पहले ही उन्होंने एज्यूम कर लिया था कि उसको ऐसा प्रॉब्लम है कि उसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, और ऐसा प्रॉब्लम है कि उसके आगे जा ही नहीं सकते लोग. लाइक दैट. सम प्रॉब्लम्स आर देयर इन लाइफ. कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो वैसे है, मतलब
अभी प्लास्टिक सर्जरी छोड़ा तो हम अपना चेहरा तो नहीं बदल सकते ना, प्लास्टिक सर्जरी बदल सकते फिर भी उसमें इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, दैट बिकम्स आर्टिफिशियल। बट स्टिल अगर हम नेचुरल वे से बात करें तो चेहरा नहीं बदल सकते। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते हैं कि जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, यू हैव टू जस्ट लर्न टू लिव विथ इट। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम है कि जिनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसलिए हमारा पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत जरूरी है। तो देखो आप सब लोगों का अभी कंडीशन सिचुएशन में समझ रहा हो कि आप भी अभी जो डीमन का मॉन्स्टर था उसके वजह से बड़े प्रॉब्लम्स अभी करेंटली फेस करें, मतलब यू हैव टू स्टडी फॉर बोर्ड ऑल्सो, प्लस जेई नीट का जो भी है आपका जेई नीट सीट उसका रिविजन भी करना है। जेई वालों को तो टाइम भी नहीं अभी, जेई का अभी करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के बाद करने के लिए उनके पास समय भी नहीं। सीटी वालों का भी सेम, तो आपको बोर्ड का भी करना है, वो भी करना है, प्लस टीचर्स की भी देखेंगे हम लोग। तो ऑफलाइन कुछ क्लास नहीं चले क्योंकि, और एक मोटी घर पे खाली बैठे तो मोटिवेशन इंस्पिरेशन भी थोड़ा लैक करता है, माइंड भी ट्रबल करता है, माइंड ऑल्सो ट्रबल्स अ लॉट, सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आर अवेलेबल, सारी चीज़ें हैं। तो यू आर नॉट एबल टू फोकस, नॉट एबल टू डू द थिंग्स प्रॉपरली, बहुत सारी चीज़ें कि आप नहीं कर पा रहे हैं ये सब इसकी वजह से। तो दैट इज लाइक दैट मॉन्स्टर डीमन, है ना। बट अगर उसको आप ऐसी निगेटिव एंगल से देखते रहेंगे और उस निगेटिव की तरफ से अगर आप उसको बार बार वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, कैसे करूँ, क्या करूँ, वो सब लेके करेंगे तो कभी होने वाला नहीं। आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेंगे आपके चारों ओर, आपको प्रॉब्लम से घिरे हुए नजर आएंगे आप। बट अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर जाके देखेंगे ना, उस प्रॉब्लम का जो प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ा ऊपर उठ के देखेंगे, तो देन यू विल एबल टू सी द सॉल्यूशन, अदरवाइज यू कांट सी द सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपका बस आउटलुक चेंज करना है, थोड़ा सा एटीट्यूड आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो चेंज योर आउटलुक। ये जो प्रॉब्लम है यू कैन सी इट एज लाइक ब्लेसिंग्स, और प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। तो देखो जैसे आपको लग रहा है कि अरे हम अभी ऑनलाइन था सब कुछ, घर पे बैठे कुछ नहीं, यू कैन टेक इट पॉजिटिवली कि अभी हमें किधर भी जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही है, तो यह टाइम ट्रैवलिंग का इधर उधर जाने का टाइम बच गया, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है पढ़ने के लिए, मोर टाइम, मोर फैसिलिटीज अवेलेबल, और कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। वी कैन प्लान आवर सेल्फ एंड वी कैन फॉलो, एग्जीक्यूट कर सकते हो सब। तो हमारे पास सारा मेंटर सिस्टम है वगैरह सब है, तो वी कैन टेक यू बेनिफिट ऑफ इट। और अभी आपके पास तो ये इसलिए आप पॉजिटिव आउटलुक से अगर देखेंगे कि अगर अभी मुझे कोई नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, आजू बाजू मैं अकेला हूँ घर पे, तो आई कैन वेरी नाइसली फोकस एंड स्टडी नाइसली। बाकी फ्रेंड्स वगैरह निगेटिविटी भी नहीं आने वाला कहाँ से बाहर से, तो कोई टांग खींचने वाला भी नहीं है घर पे। तो इट्स वेरी नाइस दैट आई कैन स्टडी, फोकस मोर एंड बी मोर इफिशिएंट, तो वो सब कर सकते हैं। तो वो उस पॉजिटिव तरीके से लीजिए। और दूसरा, आई नो दैट इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, बट लाइफ में अगर कोई भी आपको प्रेशियस या बड़ी चीज़ पानी है तो बहुत इतने आसानी से नहीं मिलती, ठीक है ना। Life is not a bed of roses, and even if it is bed of roses, you should remember that roses have thorns. ठीक है ना, those roses also have thorns, so many thorns also, which may be sometimes, which may be seen, sometimes they may be visible, sometimes they may not be visible also. ठीक है ना, so that's why देख रहे, okay, okay, fine, no problem. So देखो, so that's what I was telling कि इसमें, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत कॉशियस आपको रखना है। और इफ यू आर प्लानिंग टू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, दैट इज द थिंग। अगर आप प्लान नहीं करते तो देन यू आर फिनिश, और अगर आप प्लान करते आपका टारगेट बहुत बड़ा भी है, ठीक है, और आप अभी बहुत सारा लोड है आपके ऊपर, तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे, एटलीस्ट जितना टाइम है उसको तो एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। तो फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, ठीक है, ये याद रखो, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो आपको अच्छे से प्लान करना है, आपके पास जो टाइम अवेलेबल है, अभी क्या किया क्या नहीं करना उसको लैमेंट करने का समय नहीं है, वो लैमेंट करते बैठने का समय नहीं है। अभी करंट सिचुएशन में मेरे पास कितना पॉसिबल, कितना टाइम है, और उसमें कितना मैं बेस्ट कर सकती हूँ उसके ऊपर फोकस करो और उतना ही करो, बस दैट्स इट, ठीक है ना।
फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, तो आपको अभी आपके टाइम को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं आप आपके टाइम को। एक एक्सक्लूसिव बोर्ड के लिए, सिर्फ बोर्ड का टाइम होगा आपका एक्सक्लूसिव, ठीक है, वो एक हो गया। दूसरा, अगर आप देखेंगे मिक्स होगा, बोर्ड प्लस आपका जो भी नीट या जेई या सीईटी जो भी है उसका मिक्स टाइम होगा, और एक एक्सक्लूसिव नीट जेई या सीईटी जो भी है आपका उसके लिए होगा। तो ऐसे 3 स्लॉट्स में आपको डिवाइड करना है, और कि कौन से स्लॉट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है दैट यू डिसाइड, आपका प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से आप किस स्लॉट को कितना टाइम देना है दैट यू कैन डिसाइड, ठीक है, क्योंकि यू नो व्हाट इज योर प्रायोरिटी, सो आई विल नॉट डिसाइड दैट फॉर यू। तो बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिव बोर्ड का टाइम कितना देना है आपको, एक्सक्लूसिव मतलब बोर्ड प्लस नीट जेई सीईटी के लिए कितना देना है, और एक्सक्लूसिव नीट जेई सीईटी के लिए कितना देना है। तो ऐसे 3 स्लॉट होने चाहिए। तो जब बोर्ड का पढ़ाई करो तो उस टाइम पे जेई नीट सीईटी का सोचो, तो उस टाइम पे फुल टू बोर्ड में एब्जॉर्ब होकर बोर्ड का करो, ठीक है। मतलब मैं ये डेज नहीं बोल रहा आपको, एक ही दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे मैं पहले बोर्ड का पढ़ाई कर लेती हूँ, बाद में जेई नीट का करोगे, बाद में से पता चला बोर्ड का ही नहीं हुआ तो जेई नीट करा ही नहीं, हो गया खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दिन को ही 3 स्लॉट में डिवाइड करो, एक्सक्लूसिव बोर्ड। तो उस टाइम पे हम क्या करते, बोर्ड का बुक हाथ में लिया तो जेई नीट का सोचते कि जेई नीट का मेरा पढ़ाई बाकी है, जेई नीट का हाथ में लिया तो बोर्ड का सोचने लग जाते, तो ना ये ठीक से करते ना वो ठीक से करते। बोर्ड का पढ़ते समय जेई नीट का टेंशन आता है, जेई नीट का पढ़ते समय बोर्ड का टेंशन आता है, तो ना ये कर रहे ना वो कर रहे है ना, कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे। इसलिए एट ए टाइम में एक ही चीज़ हाथ में लो और वही करो। कभी एक्सक्लूसिव बोर्ड के लिए कौन सा, स्पेशली इसमें अगर आपको कुछ बोर्ड का सपोर्ट, आपका कॉलेज का कुछ प्रीलिम्स एग्जाम्स है, या कॉलेज के कुछ लेक्चर्स चल रहे, ओरिएंटेशन क्लास या प्रैक्टिकल्स है, तो उस टाइम पे भी यू बी फुल्ली देयर, फुल्ली प्रेजेंट रहो वहाँ पे, एंड उसमें फोकस करो और उसमें बेस्ट परफॉर्म करने का ट्राई करो, ठीक है। दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर बोर्ड, प्रीलिम्स हो गया, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, या बोर्ड के पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप, क्वेश्चन वगैरह वगैरह, तो वो उसी टाइम पे बोर्ड का ही सोचो और बोर्ड में ही फुल माइंड को रखो, एब्जॉर्ब रखो, और उसकी क्वालिटी दो, पूरा अच्छे से करो, तो एक्सक्लूसिव बोर्ड होगा। फिर बोर्ड प्लस नीट प्लस जेई प्लस सीईटी, ये जो मैंने बोला, तो क्या अगर आप 12th का बोर्ड का ही है आपका, तो 12th का जो सिलेबस वो नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है, सीईटी के लिए, तो वही चैप्टर अगर आप बोर्ड का पढ़ रहे हैं तो उसी चैप्टर का थ्योरी करते समय आपने बोर्ड का मटेरियल रखा सामने, जेई नीट का भी रखा, जेई नीट या सीईटी जो भी है उसका भी रखा आपने, और दोनों में से पहले जेई नीट का, पहले जेई नीट या सीईटी का आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो इसमें से देख के फिर इसको रेफर करके एक बार पहले 1 घंटे में 1.5 घंटे में चैप्टर बस समझ लो, याद मत करो, पहले समझ लो फटाफट क्या है, किधर क्या दिया हुआ है, कैसे क्या है कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट मैप आपके दिमाग में बनना चाहिए कि इधर ऐसा दिया है, इधर ऐसा दिया है, इसमें ये कंसेप्ट है, इसमें ये कंसेप्ट है, ऐसा है फ्लो एक चैप्टर का समझ लो। फिर ये समझने के बाद देन आपको बोर्ड के लिए फिर आपको मगअप करना पड़ेगा, देन बोर्ड का बुक खोल के मगअप करो। पहली बार बोर्ड का बुक खोलोगे और मगअप करने का कोशिश करोगे, आपको समझा ही नहीं है, आगे का टॉपिक पता नहीं है, लिंक पता नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको मगअप करते रहे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अभी मगअप किया भी तो भी वो भूल जाएगा कुछ दिनों में। बट समझ के इंटरलिंक करके कंसेप्ट क्लियर रख के करोगे तो अच्छा हो जाएगा। आप बोलोगे सर जेई नीट का क्यों रखना है साथ में, क्योंकि आपने ये पढ़ा है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर है, ये अगर रेफर करके इसको, इसका यूज करके इसको समझने का कोशिश करेंगे तो तुरंत समझ जाएगा और डेप्थ आ जाएगा, क्लैरिटी रहेगा कंसेप्ट में वगैरह। तो इसलिए, और उस बार जेई नीट का भी वो रिविजन हो जाएगा। तो ये बोर्ड लेवल का आपने कर लिया पूरा अच्छे से, बोर्ड का बुक कर लिया, जेई नीट का भी थ्योरी उस बोर्ड के साथ ही रिवाइज हो गया। और उसके बाद अगर आपके पास समय है तो बेस्ट है, मतलब समय निकालना चाहिए आइडियली, तो प्रीवियस ईयर आपका जेई हो, नीट हो या सीईटी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार, अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो एटलीस्ट क्वेश्चन देख लो, और उसको कैसे सॉल्व करना है माइंड में सोच लो कि इधर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, क्या पूछा गया, उतना भी समझ लिया आपको, बस हो गया। फिर पीछे सॉल्यूशन में चेक करो कि आपने जो सोचा था वो सही था क्या, कैलकुलेशन वगैरह नहीं करते बैठ तो भी चलेगा, जस्ट देखो कि आपने जो सोचा था वो सही है क्या, अगर नहीं था तो फिर क्या गलत था, आपने किस आपका अप्रोच कैसे गलत था और सही अप्रोच क्या है, तो वैसे कर ले तो भी काफी कुछ अचीवमेंट हो सकता है, तो उतना कर सकते हैं, और फार्मूले लर्न कर सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। तो ये हो गया बोर्ड जेई नीट प्लस सीईटी मिक्स, ठीक है, मिक्स अप्रोच हो गया। फिर एक्सक्लूसिव नीट जेई सीईटी कब रहेगा कि आपको ये सब तो करते समय आपने जो 11th का पढ़ाई किया है, तो स्पेशली जेई नीट वालों के और सीईटी के भी कुछ 11th के चैप्टर है,
कोई चैप्टर का पढ़ाई अपने ऑलरेडी कर चुके हैं आप, बट उसको रिवाइज नहीं करोगे तो ब्लैंक हो जाओगे, मतलब बाद में याद आ जाएगा बट आपको बहुत ज़्यादा रिविजन करना पड़ेगा तब कुछ याद रहेगा। तो उससे बेटर अगर आप रेगुलर रिविजन रखते हो तो ज़्यादा कुछ मेहनत बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अभी आप 11th का जो है चैप्टर वो जेई नीट के हिसाब से सिर्फ रिवाइज करोगे, रिवाइज करना मतलब उसका थ्योरी जो मटेरियल से जो बुक से आपने कोई भी एक ही बुक जो आपने जेई नीट के लिए यूज किया था उसमें से रिवाइज करो, फटाफट समझ लो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो, जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंड द फ्लो कंसेप्ट मैप वगैरह वगैरह, जस्ट ट्राई टू रिवाइज। तो वो हो गया। और प्लस प्रीवियस ईयर का मैंने जैसे बताया, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, आप कैलकुलेशन वगैरह नहीं करने की जरूरत, दैट मच आप जस्ट देख सकते हो। कैलकुलेशन करके अगर सॉल्व कर सकते तो बेस्ट है, अगर आपके पास उतना टाइम है तो दैट इज बेस्ट, बट अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मैंने जैसे बताया वैसा करो। तो दो फिर ये एक्सक्लूसिव जेई नीट के लिए होगा, तो इसमें रट्टा मारने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आपको जो देख लो, रिवाइज करो चीज़ें और सोचो उसके बारे में और समझने का कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर रखो, ताकि बाद में जब आपको फिर से रिवाइज करना है मेन एग्जाम के लिए तो उस टाइम पे आपने बार बार उसको रिवाइज किया है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा और तुरंत याद भी हो जाएगा और लर्न करना आसान हो जाएगा और वो भूलेगा नहीं, कंसेप्ट का डेप्थ एटलीस्ट चला नहीं जाएगा आपका, डेप्थ तो रह जाएगा आपको। तो ऐसे 3 स्लॉट में डिवाइड करेंगे और 3 चीज़ें करेंगे तो आपका बोर्ड का भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर मिलेगा, जेई नीट और सीईटी में भी जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी अच्छा मिलेगा। बट आपको पीसफुल रह के प्रॉपर प्लान करके ये स्लॉट्स को बना के उसको लिखना है, और स्लॉट्स माइंड में मत बनाओ, रिटर्न प्लान होना चाहिए आपका, रिटर्न। और प्लान जो है ये आपको डेली बना सकते हैं, डेली बेसिस पे एक मंथली टारगेट जब भी डिसाइड करो आप कि बोर्ड के लिए मुझे इतना करना है, जेई नीट का इतना करना है, और ये मतलब सीईटी जो भी है उसका उतना करना है, वो डिसाइड करो। और कितना करना बाकी है वो मत देखो, आपसे कितना वो तो देखना है, बट आपसे जितना हो सकता है उतने का ही प्लान करो। डोंट बी सो फैनेटिक, या हवे में प्लान मत करो, आपकी कैपेसिटी रोज का 2 चैप्टर करने का और आप 10 का प्लान कर रहे हैं, दैट इज टू ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज टू मतलब टू फैनेटिक हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, अनरियलिस्टिक हो गया, सो दैट विल नॉट वर्क, दैट विल मेक यू फ्रस्ट्रेट और जो कर रहे हो वो भी छूट जाएगा। इसलिए बेटर जो कर सकते हो उतना ही लिखो, दैट मच यू डू, उसमें बेस्ट करो, जितना कर सकते हो जो कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसका प्लान करो और एक बार मंथली टारगेट डिसाइड करो, मंथली को 15 डेज वाले में डिवाइड करो, फिर 15 डेज को वीकली बनाओ और वीकली से डेली टारगेट आप आपका एक फिक्स कर लो। डेली टारगेट एक बार मिल गया फिर आपको सोचना ही नहीं बाकी कुछ। डेली टारगेट मिलने के बाद में क्या करना है आपको, डेली टारगेट मिलने के बाद में आप दिन का प्लान करो कि मेरे पास कितने घंटे हैं और किस तरीके से मुझे क्या करना है, दिन में कौन से टाइम पे क्या करना है। तो जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो जिस बोरिंग टाइम पे वो करने का, और जिस टाइम पे अच्छा सुबह का टाइम है मॉर्निंग फ्रेश आवर से, तो उस टाइम पे जो बोरिंग चीज़ है वो सुबह करने की, जैसा जैसे सॉल्विंग है या जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको लेट नाइट से आफ्टरनून में रख सकते हैं। बाकी टाइम पे मॉर्निंग में वगैरह फ्रेश रहते तो उस टाइम पे जो सब्जेक्ट बोर है या डिफिकल्ट जाते हैं उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो वैसा करके आप डेली प्लान करो और डेली टारगेट्स को अचीव करने के लिए गिव योर बेस्ट। एंड उस दिन बस डेली टारगेट का ही सोचो, आज का मेरा इतना टारगेट है वही करा मैं सक्सेसफुल हो गया, ऐसा सोच के कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि आज मुझे डेली टारगेट खत्म करना, वही मेरा टारगेट, कितना बाकी है क्या हुआ क्या नहीं वो छोड़ दो। और रिवीजन रेगुलरली करते हो, चाहे वो बोर्ड हो, जेई नीट हो या सीईटी हो, रिवीजन रेगुलरली करते रहो। ये अगर आप अच्छे से करते, और देखो हर साल स्टूडेंट करते, आप कुछ नए नहीं कि आपको ही करना पड़ रहा है पहली बार बोर्ड जेई नीट सीईटी सब, ऑल इंडिया रैंकर्स भी रहते हैं बहुत सारे जो कि पहली बार पहले अटेम्प्ट में ही बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करते, जेई नीट सीईटी में भी अच्छा परफॉर्म करते। और वो कुछ वो सभी रैंकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते ऐसे नहीं, बट रैंकर का खासियत दे आर वेल प्लान्ड, बहुत अच्छे से उनको पता होता है क्या करना है, कब किस टाइम पे कितने देर के लिए और कैसे करना है, दे नो दैट वेरी वेल एंड दे स्टिक टू दैट, और उसको रेगुलरली करते हैं, रेगुलरली। हमें कभी कभी जोश आ जाते तो 12-12 घंटे करते, और कभी जोश आ जाते तो 2 घंटा भी पढ़ते नहीं, वैसा नहीं करते। उनका रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन है, कंसिस्टेंटली वेल प्लान, वेल गाइडेड, वेल थॉट एफर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, देन वी कैन अचीव सक्सेस। सो दिस यू हैव टू डू, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से आप करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई थिंक तो आप अच्छे से कर पाएंगे चीज़ें और यू विल एबल टू टैकल दिस सिचुएशन वेरी नाइसली। जस्ट मेंटेन योर पॉजिटिव एटीट्यूड, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बी हैप्पी, बी पीसफुल, और आपका कैपेसिटी समझो, और जितना कैपेसिटी है उतना आप
अच्छे से करो, उतना ही करो, ठीक है। ज़्यादा बर्डन है वो ज़्यादा आपकी कैपेसिटी से थोड़ा स्ट्रेच करो। अगर किसी का चैप्टर रोज का एक चैप्टर करने की कैपेसिटी, तो यू शुड ट्राई फॉर 1.25 चैप्टर के लिए ट्राई करना चाहिए। किसी का 2 है तो उसमें 2.25 करने का ट्राई, उससे ज़्यादा ना मत करो, ठीक है ना। इतना ही स्ट्रेच करो, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा। So you can do that much. That will be very, very, very useful, very important for us. ठीक है, इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. या ऐसे करना है। अभी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है? एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। एनी क्वेरीज, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? Yes, anybody has? And another thing, I know that कोरोना भी बढ़ रहा है, तो कुछ के आपके नियर एंड डियर वंस में फाउंड पॉजिटिव कुछ हो सकता है, या some of you may have some problem from home, financial or this health issues or anything. But all that is there. But now you have to see, in that situation also you have to study, because there is no other option. I know it's difficult, more difficult. I know it's difficult. Okay, it's very difficult. I understand that. आपका क्या चल रहा है, कभी किसी का माइंड डिस्टर्ब हो गया, किसी का ये हो गया, घर में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये वो सब है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट व्हाट इज अदर? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यस, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? दो आंसर है इसका, नो सर। एक तो नो। तो इफ यस, देन व्हाई टू वरी, है ना। गौर गोपाल प्रभु जी बोलते हैं, दैट इज लाइक इज वेरी फेमस, है ना, आपको पता होगा वो वेरी फेमस पर्सनालिटी। So he says that, can you do something about it? Yeah, if yes, then why to worry? अगर कर सकते हो तो करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, करो। एंड इफ यू नो, अगर उसका आंसर है इफ नो, देन व्हाई टू वरी, ना, तो भी क्यों टेंशन लेने का, कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो फॉरगेट अबाउट इट, व्हाई टू वरी, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में है वो करो, ठीक है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। यस Yes, सर। sir. यस सर। देखो, माइंड आपको दो तरीके से फंसाएगा। माइंड के दो चीजें, लैमेंटेशन एंड एंकरिंग, उसी में अटका के रखता है आपको। लैमेंटेशन अबाउट द पास्ट मिस्टेक्स और पास्ट मिसडीड्स, एंकरिंग अबाउट फ्यूचर, ये दोनों में ही अटका के रखता है आपको, प्रेजेंट में कभी फोकस करने नहीं देता। तो माइंड का मत सुनो, जो सुनता है मन की वो होता है क्या, बोलो? Monkey. मंकी, है ना, जो सुनता है मन की वो होता है मंकी। तो इसलिए मंकी मत बनो, ठीक है। डोंट लिसन टू योर माइंड, बिकॉज दिल तो पागल है ना, पागल इंसान का सुनने का नहीं, ठीक है ना, समझे ना? इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes. तो बी फर्म, डिटरमाइन, पीसफुल रहो, नॉर्मल नेचुरल से आपका जितना कैपेसिटी है उतना पढ़ाई करो। अब कितना घंटे पढ़ाई किया देखो, ठीक है, वो अच्छा है, आप ज़्यादा कर सकते हो तो बेस्ट है, बट कितना क्वालिटी कर सकते हो उतना करो, जो भी क्वालिटी आप दे सकते करो। और इसका मतलब ये नहीं किसी ने बोलना कि मेरा सर 1 घंटा ही क्वालिटी पढ़ाई कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है, तो बढ़ा लो कैपेसिटी भाई, मैंने 2 साल क्या किया, ठीक है ना। तो 7 आवर्स एटलीस्ट, अब फुल डे अगर आपके पास खाली है तो मिनिमम 7 आवर्स करना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। ये बहुत वर्स्ट केस हो गया, वर्स्ट केस 7 आवर। कोई ज़्यादा कर सकते तो बहुत अच्छा है, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी कर सकते हैं बेस्ट है, बट क्वालिटी करो। सिर्फ बुक लेके बैठो मत, उसको पढ़ाई मत बोलो, ठीक है ना। जितना भी कर सकते हो आप, 5, 6, 7 आवर्स जितना भी कर सकते हो, एटलीस्ट करो जितना है, 8, 9, 10, जितना आपका इफेक्टिवली, इफिशियंटली, अच्छे से आपका मन लगा के अच्छे से होगा, करो। और मन लगी नहीं रहा इतना भी घंटे, तो लेके बैठो और कुछ जोर जोर से चिल्ला के पढ़ो, तो कुछ तो घुसेगा अंदर दिमाग में, कुछ तो होगा, ठीक है ना। कभी कभी मन ऐसा होगा भी, कभी कभी मन ही नहीं लग रहा है सर, आज रोज मैं पढ़ता हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज हो ही नहीं रहा, तो ठीक है, उस टाइम जोर जोर से पढ़ो, नहीं तो थोड़ा एटलीस्ट रेस्ट ले लो 1 घंटा और उठ के फिर से पढ़ने बैठो। और अगर आपसे नहीं हो रहा है ना पढ़ाई, तो टेक 15 मिनट ब्रेक, 15 मिनट, आधा घंटा ब्रेक लो, आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, 15 मिनट लो, नैप ले लो, ठीक है। नैप में और सो जाने में फर्क है, ठीक है ना।
Do you know the difference between nap and sleeping? Yes, guys, पता है ना? पता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, नैप और स्लीप में डिफरेंस है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन नैप एंड स्लीप. नैप मतलब थोड़ी देर 10-15 मिनट लेट जाने का. कुछ बेड पे ऐसा पूरा नहीं है कि चटाई पे वगैरह नीचे भी सोना या नीचे फर्श पे लेट गए तो भी सोएगा, है ना, 10-15 मिनट के लिए. बस फर्श ठंडा रहा तो फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा एनर्जी आपको, तो कुछ नीचे डाल देना चटाई पे. तो सोए नहीं तो बेड ही ओढ़ के पूरा पूरा सर पे ओढ़ के पूरा ऐसे फैन लगा के सोने का नहीं. उठोगे ही नहीं तो 2 घंटा तो कुछ फायदा नहीं. 15 मिनट बस. जस्ट स्टॉप योर थिंकिंग एंड जस्ट रिलैक्स योर बॉडी. माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करके जस्ट सारे थॉट्स छोड़ दो एंड जस्ट बी पीसफुल, फील क्वाइट. जस्ट or do some meditation like chanting Hare Krishna or like that you can do, or some pranayam or like that relaxation exercise also you can do. ठीक है ना, that will help. और अगर माइंड बहुत ही परेशान कर रहा है तो मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ. क्या करने का, आपके हाथ से पूरा नाक बंद कर लो, सांस को रोक लो 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए. जब तक आपको बहुत परेशान नहीं तब तक सांस रोक लो और फिर बाद में ध्यान रखो. ठीक है ना, केयरफुली करो. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आप परमानेंट सांस रोक गया आपकी तब तक पकड़ के रखा, ऐसा मत करो. तो थोड़ा ऐसा करो और थोड़ी देर फिर ऐसा करके ऐसा होना चाहिए कि अभी आपको बस सांस चाहिए, बाकी दूसरा सब आपके माइंड से चला गया. अभी आपको दूसरा कुछ चीज नहीं चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए सांस लेना है. तो उस सिचुएशन में माइंड और सेंसेस सारी जगह पे आ जाते हैं. उनके एंकरिंग लैमेंटेशन से एटलीस्ट कुछ देर के लिए माइंड कंट्रोल हो जाता है. एटलीस्ट 1-1.5 घंटे के लिए थोड़ा आसान हो जाता है उसको फोकस करना. ठीक है ना. सो दैट कैन बी डन. चैंटिंग इज ऑल्सो इफेक्टिव टूल. चैंटिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस टूल. अगर आराम से अच्छे से चैंटिंग करते हैं, ध्यान लगा के मन लगा के, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. ये सारे एक्स्ट्रा टेक्निक्स है, बट योर एटीट्यूड एंड एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कैसे कुछ कॉन्फिडेंट रह के प्रॉपर एटीट्यूड मेंटेन करके करते हो. ठीक है. वैसे एवरीवन इज इट क्लियर? अभी और कुछ क्वेरी है क्या, किसी को पूछिए. तो किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए. तो बोर्ड एग्जाम तक आपके लेने वाले हैं, तो बोर्ड की स्टडी के लिए काम देने वाला है. बोर्ड एग्जाम तक आप केवाई लेने वाले हैं, मुझको समझा नहीं. क्या ले बोर्ड एग्जाम तक आप क्या लेने वाले हैं? बोर्ड की स्टडी के लिए टाइम देने. अभी अप्रैल में मोस्टली आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए जो देखो अभी अभी आपको जो क्लासेस रखे जा रहे हैं ना बोर्ड के, तो जिनको जो चैप्टर का हेल्प हो रहा है दैट चैप्टर यू कैन अटेंड. एंड अगर आपको नहीं लगता तो दैट इज ऑप्शनल हेल्प. बट जितना हो सके अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो यू अटेंड. जो नहीं लगता है हेल्पफुल डोंट अटेंड. तो दैट इज क्लासेस विल कीप बट दैट विल बी ऑप्शन. मतलब इसलिए अब उसके अटेंडेंस की ज़्यादा पीछे नहीं पड़ा. मैं आपको बोला कि पिछले मीटिंग में नहीं बोला इसलिए कौन कौन अटेंड कर रहा है क्लासेस बताओ ज़रा, नहीं पूछा मैंने, है ना. दैट इज ऑप्शनल टू. तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है. बट अभी आपको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई करो और उसके साथ क्लासेस का जो क्लास का हेल्पफुल हो सकता है स्टडी में, वो डाउट क्लियर होते तो बस अटेंड दैट. अदरवाइज फॉरगेट अबाउट दैट एंड यू फोकस ऑन योर स्टडी. हमारे फुल सिलेबस टेस्ट भी अभी जेईई के फुल सिलेबस टेस्ट ये प्लानर होने के बाद अभी डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम के बाद ही होंगे. तब तक अभी आपको बोर्ड के ऊपर फोकस करने के लिए और यूनिट का रिवीजन करने के लिए टाइम दिया जा रहा है. 10 फुल सिलेबस टेस्ट हमने लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से पहले सफिशियंट हो जाएंगे. बाकी के हम लोग बोर्ड एग्जाम के बाद क्रैश कोर्स वगैरह ले लेंगे. ठीक है ना. और अगर किसी को चाहिए फुल सिलेबस टेस्ट और जस्ट लेट मी नो, आई विल गाइड देम, आई विल हेल्प देम. कि कोई और देने के लिए तैयार है और सर मुझे कुछ लोग हैं कि हम लोगों को और फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं सर, वी आर रेडी टू गिव. तो लेट मी नो, आई विल अरेंज द टेस्ट. बट सबके लिए बस हमने अभी के लिए प्लान किया कि बस हो जाएंगे अभी 30 तारीख को. उसके आगे हम लोग रखने नहीं वाले अभी के लिए बोर्ड एग्जाम को रखेंगे. फिर किसी को देना चाहते तो वी हैव सो मेनी टेस्ट वी कैन अरेंज, जस्ट लेट अस नो. ठीक है. सीईटी के टेस्ट चलते रहने वाले क्योंकि सीईटी का प्लान लेट चालू है. सीईटी के 10 टेस्ट जो है वो पूरे हो जाएंगे पीसीएम वालों के स्पेशली. बट बाकी लोगों के जेई नीट के टेस्ट अभी 30 मार्च तक लास्ट डेट है ना शायद, है ना. यस गाइस. Yes. हाँ, 30 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद अगर somebody wants to give let me know, I will arrange test for you. अगर नहीं तो ठीक है, then fine, study keep on going with your studies, so no problem.
अरे जो पीसीएम का टेस्ट चल रहा है सीटी का, वो सब लोग जिनका भी सीटी है दे दीजिए, उसके बाकी फ्रेंड्स को भी बता दीजिए सीटी वाले। और उस टेस्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फीडबैक है तो लेट मी नो if some improvements or something you want. Teachers are working so hard to make this test, मतलब ये टेस्ट को बनाने के लिए, मतलब क्वेश्चंस तो हमने बना रहे, क्वेश्चंस आर रेडीमेड, बट उसको सॉफ्टवेयर में डालने के लिए टीचर्स आर रियली वर्किंग हार्ड, इन्वेस्टिंग देयर सो मच टाइम। तो जो लोग सीटी के प्लीज दीजिए टेस्ट को, और आप लोग भी आपके फ्रेंड्स को बताइए एंड सी दैट गिव दोस टेस्ट, ठीक है। तो अच्छे टेस्ट है, तो टेस्ट आप दीजिए। और पीसीबी वाला कोई सीईटी वाला है तो आप ये पीसीएम वाला पीसी अटेम्प्ट कर सकते, सीईटी का, और बी नीट का अटेम्प्ट कर सकते, नीट का टेस्ट। So that will be equivalent to your PCB test. There will be not much difference, ठीक है। तो वैसे आपको करना है। तो पीसीबी वाले बहुत रेयरली होंगे, सीईटी वाले, पीसीएम वाले ही है, इसलिए मैं सीईटी का पीसीएम का ही रखा। तो दिस वाज अबाउट दिस। तो बोर्ड का एग्जाम्पल है। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी? और अगर आप कुछ चाहते हैं हमसे कुछ लेना, आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले आपको कुछ चाहिए, क्लासेस वगैरह कुछ एनीथिंग प्रॉब्लम समथिंग इफ यू नीड, लेट अस नो, इफ पॉसिबल विल अरेंज, ठीक है। इफ यू वांट समथिंग विल फिट, लेट अस नो। और ये भी जो क्लासेस हो रहे हैं उसमें टीचर्स ले रहे हैं, उनको बोला फ्रीडम भी है टीचर्स को, जैसा बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लो, बोर्ड के लेवल का वगैरह बताया गया है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो लेट अस नो, या डायरेक्टली आप सब्जेक्ट टीचर को बोल सकते, दे कैन also listen and they can also, they will also do whatever you want if it is needed and helpful for all, and if it is possible it can be, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट? 2 मिनट है अपने पास, जल्दी Yes, बोलिए, sir. बोलो जल्दी बोलो, किसी को कुछ डाउट है प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, तो वी हैव ओनली 2 मिनट। है क्या किसी को कुछ क्वेरी? No, sir. Hope to everyone, everything is clear to everyone, and everybody peacefully studying nicely, happily, ठीक है। प्रॉपरली सब लोगों ने अपना अपना प्लान बनाया है, फॉलो करें। और प्लान मैंने बताया, डेली टारगेट डिसाइड करने के लिए पूरा महीने का सोचो, तो प्लान एक दिन का ही बनाओ, ठीक है। कल का प्लान आज सोने से पहले बनाओ, बट वो प्लान बनाते समय अपने डेली टारगेट आपने आपका उसमें पूरा होना चाहिए, इस हिसाब से प्लान बनाओ। डेली टारगेट कैलकुलेट करते समय आप पूरा टाइम कैलकुलेट करो, आपका कितना पढ़ाई बाकी है, कितने दिन बाकी है, कितना टाइम रिविजन के लिए लगेगा, कितना जेईई को देना है आपको, कितना बोर्ड को देना है, वो हिसाब से सारा डेली टारगेट डिसाइड करो। और आपका कैपेसिटी कितना है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी देखो। उसके हिसाब से डेली टारगेट डिसाइड करके क्या करो, डेली आज शाम को सोने से पहले कल का प्लान बनाने का वही करने दिन भर, तो बाकी कुछ सोचते बैठने का नहीं, वो बस जितना आपने डिसाइड किया उतना कर लो, दैट्स इट, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाला है अभी, so hope so nobody has any query, so thank you very much everyone, we'll stop here। अरे आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने मेरा दूसरा भी नंबर ग्रुप पे दिया है, तो यू कैन बेस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके टाइम मांगो, आई विल कॉल यू बैक वेन एवर फ्री। नहीं तो अगर बहुत अर्जेंट है तो यू कैन कॉल मी वेन एवर पॉसिबल, आई विल रिसीव, अगर मैं फ्री हूँ तो रिसीव करूँगा, नहीं तो आई विल कॉल बैक, ठीक है। बट प्रॉब्लम है तो शेयर करो, बोलो एंड टेक माई हेल्प, डोंट बी अफ्रेड। मैं डांटने वाला नहीं, और डाटा तो भी थोड़ा आपको फायदे के लिए होगा, उससे नुकसान नहीं होगा, आपका टेंशन मत लो, बट आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से मुझे हेल्प लो मेरी, अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे, कंफ्यूज है, कुछ चाहिए तो, ठीक है। इसी के लिए मीटिंग रखा है कि